नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में जानेंगे व्यक्तित्व विकास के उपाय। व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के कौन कौन से उपाय है उसके बारे में जानेंगे। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि जैसे कि हमने कल की कक्षा में जाना कि शिक्षक अपने आप में बच्चों के लिए या दूसरों के लिए एक तरह का अनुकरणीय व्यक्ति होता है। अनुकरणीय व्यक्ति मतलब रोल मॉडल। तो रोल मॉडल के संदर्भ में देखेंगे एक टीचर की पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लोग उससे प्रेरणा लें, लोग उससे सीखें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर शिक्षक अपना प्रभाव दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सके। इसके लिए शिक्षकों को वे सभी प्रयास या उपाय करने चाहिए जिससे उसके अंदर बेहतरीन गुणों का निर्माण हो, जिससे उसके व्यक्तित्व की पहचान हो और एक रोल मॉडल के रूप में दूसरों के समक्ष अपनी छवि, एक अपनी पहचान और अपनी एक आदर्शवंतता रख सके। तो हम जानते हैं कि व्यक्तित्व विकास के उपाय यानी कि रोल मॉडल के रूप में शिक्षकों के अभिलाक्षणी गुणों को अपने व्यक्तित्व विकास करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो हम पढ़ते हैं अभी रोल मॉडल के रूप में शिक्षकों के अभिलाषणी गुणों को अपने व्यक्तित्व में विकसित करने के रोल मॉडल के रूप में शिक्षकों के अभिलाषणी गुणों को अपने व्यक्तित्व में विकसित करने के उपाय के शिक्षक जो भी अभिलाषणी गुण है उसको अपने व्यक्तित्व में किस तरह से निर्मित कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से उपाय हैं, उस उपाय को हमको जानना है। सबसे पहला स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ हम जानते हैं कि जब हम स्वयं अध्ययन करते हैं, बिना किसी के बोले, बिना किसी के कहे, जब हम स्वयं अध्ययन करते हैं या अपनी इच्छा से हम जिज्ञासा, अगर हमारे जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा को जान करने के लिए हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं तो वो स्वाध्याय का अंतर्गत आता है। और ये शिक्षक का बहुत अच्छा गुण है कि उसको स्वाध्याय प्रवृत्ति का होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का मतलब ये नहीं कि हम शिक्षक बन गए और हमारा काम खत्म हो गया और बच्चों को पढ़ा लिया, हमारा काम खत्म। ही गलत है। शिक्षक का तात्पर्य ये है कि हमको बच्चों को तो पढ़ाना ही है, लेकिन हमको हमारे ज्ञान को समय समय पर किस तरह से और बढ़ाना है, उसमें अपडेट लाना है, उसमें चेंजेस लाना है, उसमें नवीनता लानी है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। ये सारा काम हमारे अंदर होना चाहिए। हमको हमारे पर्सनैलिटी के अंदर ये भाव रखना पड़ेगा। तो शिक्षक को हमेशा ही स्वाध्याय प्रवृत्ति का होना चाहिए, स्वयं अध्ययन करते रहना चाहिए। शिक्षक का यही गुण दूसरों को प्रेरणा देता है, दूसरों को मोटिवेट करता है। अगर शिक्षक स्वाध्याय प्रवृत्ति होगा तो बच्चे उससे कुछ सीखेंगे, बच्चों के अंदर भी ये भावना आएगी कि उनको भी स्वाध्याय प्रवृत्ति का होना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप फ्री टाइम बैठे हो तो कुछ पढ़िए, कहीं हम बाहर जाते हैं और उस समय में हमको हमारा टाइम निकालने के लिए कुछ ना कुछ हम पढ़ सकते हैं। आजकल तो हमारे पास ऑनलाइन जैसी बहुत सी सुविधा है, तो हमको किसी किताब की भी जरूरत नहीं है, हम ऑनलाइन बेस पर बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो वो भी हमारे स्वाध्याय में आएगी, यानी कि हम किताब से लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं, तो हम स्वाध्याय प्रवृत्ति। तो शिक्षक हमेशा स्वाध्याय प्रवृत्ति होगा, स्वयं अध्ययन करेगा तो दूसरों को भी प्रेरणा देगा, बच्चे उससे कुछ सीखेंगे।
काफी फायदेमंद होती है। तो यह है पहला हमारा स्वाध्याय। सेकंड आ जाता है इसमें आदर्शवादी चिंतन। कैसी होनी चाहिए? चिंतन होनी चाहिए आदर्शवादी, एक ऐसी सोच जिससे कि ऐसी चिंतन, ऐसी सोच जिससे कि दूसरों पर प्रभाव पड़ सके। हमेशा अच्छी सोच, आदर्श सोच, जो कि अपने साथ साथ दूसरों के हित में कार्य करना, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के हित में कार्य करना, ऐसी आदर्शवादी सोच वाला शिक्षक हमेशा अपनी पहचान बनाता है। और यही आदर्शवादी सोच दूसरों पर भी अपनी प्रभाव डालेगी, बच्चों पर अपना प्रभाव डालेगी। अगर शिक्षक आदर्शवादी होगा तो बच्चों को भी काफी कुछ सिखाएगा, बच्चों को भी काफी प्रेरणा देगा, मोटिवेट देगा। तो ये सारी बातें बच्चे जब सीखता है तो बच्चे के अंदर अच्छे व्यक्ति का विकास होगा। और साथ ही साथ अगर शिक्षक आदर्शवादी चिंतन वाला है तो शिक्षक का व्यक्तित्व बहुत अच्छा निर्मित होगा, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी निर्मित होगी और दूसरों के सामने एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत होगा। तीसरा है इसमें सामाजिक चिंतन। सामाजिक चिंतन, सामाजिक चिंतन का तात्पर्य है कि हमेशा समाज के लिए कुछ करना, समाज के विकास में योगदान देना, समाज में नवीनता लाना, समाज के उन्नयन में अपना योगदान देना, ऐसी सामाजिक सोच। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बाल्यकाल शैशवावस्था से जब वो जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसमें सामाजिक प्रवृत्ति होती रहती है। तो एक व्यक्ति को हमेशा सामाजिक चिंतन वाला होना चाहिए, अपने अंदर सामाजिक गुणों का निर्माण करना चाहिए और शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है वो सामाजिक गुणों का निर्माण करे, हमेशा समाज के विकास, समाज के उन्नयन में अपना योगदान दे। जब ऐसी सामाजिक चिंतन की सोच होगी तो उसके अंदर बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण होगा। अगला है वैज्ञानिक चिंतन। एक शिक्षक के लिए जरूरी है कि हमेशा वैज्ञानिक चिंतन का निर्माण करें, वैज्ञानिक सोच का निर्माण करें। क्योंकि वैज्ञानिक का मतलब है कि समय के हिसाब से अपने आप को बदलना, समय के हिसाब से अपने आप को तैयार करना। क्योंकि समय परिस्थिति एक जगह रुकती नहीं है, बदलती रहती है। जैसे वर्तमान समय की परिस्थिति बहुत बदली गई है तो शिक्षक अब एक स्थान पर नहीं रह सकता, उसको अपने अंदर बहुत कुछ बदलाव कराना होगा। समय और परिस्थिति की मांग है, उस मांग के हिसाब से स्वयं को तैयार करना होगा। आज की जो मांग है, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन एजुकेशन जो भी है, वो शिक्षक को उसमें समय ढालना होगा। वो कब होगा? जब शिक्षक की सोच कैसी होगी? वैज्ञानिक होगी, वैज्ञानिक चिंतन वाली होगी। रूढ़िवादी परंपरागत जो धारणा है उससे बाहर आकर अपनी सोच में एक नवीनता लानी होगी और यही नवीनता सोच उसके व्यक्तित्व का अच्छे से निर्माण करेगी। इसके बाद अगला आ जाता है दार्शनिक चिंतन। नेक्स्ट समाज की आवश्यकताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण समाज के प्रति व्यापक
सोच छात्रों की मनोदशा का ज्ञान लास्ट है दार्शनिक चिंतन समाज की परिस्थितियों का ज्ञान, समाज की परिस्थितियों का ज्ञान। 9 तो ये और कुछ बातें दार्शनिक चिंतन, दार्शनिक चिंतन होना चाहिए, यानी कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से अपनी वैज्ञानिक सोच को निर्मित करना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो जाए। एक दार्शनिक विचारधारा रहनी चाहिए, कुछ परंपरागत कुछ ऐसे सोच है या परंपरागत कुछ ऐसी धारणाएं जो वर्तमान समय में जरूरी है, हमको आगे बढ़ानी जरूरी है। जैसे कि गुरु का क्या महत्व होता है, गुरु और शिष्य का क्या संबंध होता है, ये सब दार्शनिक सोच के अंदर आएगा। तो शिक्षक को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि गुरु किस तरह से अपने शिष्यों को बेहतर भविष्य को निर्मित करता है। तो इस तरह से दार्शनिक सोच रखते हुए अपने पर्सनालिटी का अच्छे से निर्माण करेगा। समाज की आवश्यकताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, हर समाज की कुछ आकांक्षाएं आवश्यकता होती है, समाज परिस्थिति और मांग के हिसाब से बदलाव जरूरी होते हैं और समाज की इसी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए उसके प्रति हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच रही है। समाज यानी हमारा परिवेश, हमारी सोसाइटी, हमारी परिस्थितियां, उसमें कैसे समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलाव लाना है। तो ये सब बातें तभी संभव है जैसे कि समाज में शिक्षा का एक तरह से प्रादुर्भाव हो, शिक्षा का अंदर समाज में समाहित करो, यानी शिक्षा के माध्यम से समाज की प्रगति में उन्नयन और विकास दो। समाज की रूढ़िवादी सोच और जो धारणा है उसके समापन कर या उसके विरोध में अपना देना चाहिए। जैसी बहुत सी सोच है जो समाज विरोधी, मतलब बहुत सोच है जो कि बहुत ही रूढ़िवादी है, जो वर्तमान समय में सही नहीं है। तो इस तरह से इन सोचों को हटा के नई सोच का निर्माण करना, सकारात्मक दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत शिक्षक का कार्य है। समाज के प्रति व्यापक सोच, समाज के प्रति सोच भी व्यापक होनी चाहिए, संकीर्ण नहीं। यानी कि समाज को जब जब अपनी जरूरत हो, जब जब अपनी आवश्यकता आन पड़े, उसके लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। जैसे कोरोना का समय था, उसमें एक शिक्षक को समाज के प्रति हमेशा सहयोग की भावना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना था और रखना जरूरी है, अभी भी आवश्यकता है। तो कब संभव है? जब वह समाज के प्रति व्यापक सोच रखेगा, अपनी व्यक्तिगत धारणा, अपनी व्यक्तिगत सोच से बाहर निकलकर अपने समाज के प्रति अपनी सोच को रखेगा। छात्रों की मनोदशा का ज्ञान, एक शिक्षक को हमेशा एक बालकों की मनोदशा यानी मानसिकता का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसको बच्चों की मानसिकता, मनोदशा का ध्यान नहीं होगा, वो बच्चों के विकास, बच्चों के भविष्य के संदर्भ में कार्य नहीं कर सकता, बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि एक शिक्षक हमेशा बालकों की मनोदशाओं को ध्यान में रखे। समाज की परिस्थितियों क्या, जो सिचुएशन, जो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे कोरोना के समय उत्पन्न हुई या बहुत सी परिस्थितियां समय समय के हिसाब से उत्पन्न होती है, उन परिस्थितियों को समझकर उसके प्रति कैसा कार्य करना, अपना कैसा योगदान देना, इन सब के लिए शिक्षक को हमेशा ज्ञान होना चाहिए। तो ये था रोल मॉडल के रूप में शिक्षकों के अभिलाषी गुणों को अपने व्यक्तित्व विकास करने के उपाय। ये थे उपाय। अब हम जानते हैं शिक्षकों के व्यक्तित्व का
इसीलिए हमने जानना उसके उपायों को। अब हम जानते हैं कि शिक्षकों को अपने व्यक्तित्व का विकास किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि हम सभी शिक्षक के आप भी भावी का शिक्षिका बनने जा रहे हो, तो आने वाले समय में कैसे भी अपनी पहचान एक शिक्षक के रूप में ही होगी कि हम लोग किस पेशे से जुड़े हुए, शिक्षक पेशे से जुड़े हुए। तो शिक्षक होने के नाते हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरीके कैसी होनी चाहिए, इसको हम जानते हैं। अब ये हमने उपाय जाना, अब हम जानते हैं कि व्यक्तित्व विकास कैसे होगा हमारे अंदर। पहला है आदर्शवादिता, सामाजिक कौशल, जागरूकता, संघर्ष शक्ति, समर्पण की भावना, उचित संप्रेषण, स्वस्थ एवं स्वस्थ मन, वैज्ञानिक, दृष्टिकोण, आत्म विश्वास, व्यापक दृष्टिकोण, संवेदनशीलता, सद्भावना, सादगी, संवेदनात्मक, स्थिरता, तो ये कुछ बातें हैं जो हम जान रहे हैं कि शिक्षकों के व्यक्तित्व का विकास किस तरीके से हो सकता है। एक शिक्षक को अपने अंदर इन गुणों का समावेश करना होगा और यही गुण एक शिक्षक के व्यक्तित्व के तौर पर उसकी पहचान बनाता है। और अगर ये गुण अगर शिक्षक के अंदर है तो एक शिक्षक अपने आप में दूसरों के समक्ष रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत होगा। आदर्शवादिता हमने पहले भी जाना कि आदर्श सोच, आदर्शवादी सोच, ये सोच शिक्षक को रखनी होगी, जो हमने पहले समझ चुके हैं। दूसरा है सामाजिक कौशल, एक ऐसी स्किल जो सोशल हो, सामाजिक तौर पर सामाजिक स्किल, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, हम सभी को इस पर पूरी तरह से पता है। लेकिन जब सामाजिक प्राणी है तो अपने सामाजिक स्किल होनी चाहिए कि हमको कैसा रहना है, हमको समाज के लिए क्या कार्य करना है, समाज के विकास में क्या योगदान देना है, बच्चों को कैसे भविष्य को निर्मित करना है और एक राष्ट्र निर्माण में अपना कैसा योगदान देना है, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। जागरूकता, जागरूक बहुत ही जरूरी है। शिक्षक को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। जब वो जागरूक होगा, स्वयं होगा, तो
दूसरों को कर सकेगा। कोरोना के समय में शिक्षक जागरूक है तो दूसरों को कर सकता था कि कैसे सावधानियां बरतनी। इसलिए बार बार कहते हैं कि आप लोग शिक्षक हो, इसलिए आपको जागरूकता चलानी है। मैं हमेशा ये बात लास्ट में आपको बोलता है, इसलिए क्योंकि अगर हम दूसरों को जितना समझाएंगे, क्योंकि शिक्षक जब दूसरों को समझाता है तो लोग उस बात को समझते हैं, क्योंकि शिक्षक को एक तरह से गुरु और भगवान का दर्जा हमारे भारत देश में दिया हुआ है। जब ये बातें हैं तो ठीक है, मानते हैं समय प्रक्रिया बदल गई है, लेकिन आज भी हम उस पेशे पर, उस पद पर है कि हम दूसरों के अच्छे और भलाई के लिए कार्य करेंगे। तो वो कब संभव है? जब हम जागरूक रहेंगे, दूसरों को जागरूक करेंगे, और यही जागरूकता बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को भी कम कर देती है और उसके समाप्त में तैयार रहती है जागरूकता के माध्यम से। संघर्ष शक्ति जरूरी है। एक शिक्षक कभी भी निराशावादी प्रवृत्ति का नहीं हो सकता। संघर्ष शक्ति का हमेशा अपने अंदर संघर्ष का भाव रखकर हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा। शिक्षक के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जब भी उसको कुछ भी कार्य दिया जाए उसको तुरंत वो करेगा, उस कार्य को सफल और एक अच्छा बनाएगा। कब संभव है? जब उसमें संघर्ष शक्ति होगी, समर्पण की भावना। शिक्षक को अपने शिक्षण के साथ समर्पण करना होगा। जब जब उसको तो उसकी जरूरत उसके बच्चों को, यानी स्टूडेंट्स को और समाज को और राष्ट्र को रहेगा, तो हमेशा समर्पण भाव से, निस्वार्थ भाव से कार्य करेगा। वही वाली बात है, शिक्षक को हमेशा कर्म करना है और वो भी कैसा? समर्पण भाव से। अगला है उचित संप्रेषण, टॉकिंग यू। एक शिक्षक का अपने विद्यालय के अलावा जब वो बाहर निकलता है तो दूसरों से जब वो कम्युनिकेशन करता है, संप्रेषण करता है, तो उसके व्यवहार में इतना मधुर होना चाहिए, इतनी मीठी वाणी होनी चाहिए दूसरों से संप्रेषण करने की। वो कैसे वार्तालाप करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, आगे वाला बोलेगा कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपका नेचर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप शिक्षक हो। और अगर आपने अपनी भाषा को कुछ अच्छी बनाया, उचित संप्रेषण रखा, तो आपकी पहचान उतनी अच्छी बनेगी। स्वस्थ एवं स्वस्थ मन, बहुत इच्छा शिक्षक को हमेशा स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन को रखना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दूसरों को प्रेरणा देगा, खासकर स्टूडेंट्स को प्रेरणा देगा। जब विद्यालय में नियमित रूप से वो नियमों का पालन करेगा, जैसे वर्तमान समय की मांग क्या है कि समय समय पर हाथ धोना, मुंह पर मास्क का प्रयोग करना, ये सभी सावधानियां हैं। अगर ये शिक्षक करेगा तो बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे, और स्वस्थ मन होगा, सोच अच्छी होगी, तो वो दूसरों के लिए हमेशा भले का कार्य करेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने जाना कि शिक्षक को हमेशा सोच हमेशा वैज्ञानिक होनी चाहिए। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब हमारे अंदर आता है तो हम बड़े से बड़ा कार्य को आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। अगर जब हमारे अंदर आत्मविश्वास आएगा तो हमारे पास जो भी कार्य होगा, जो भी हमको कार्य सौंपा जाता है या जो हम करना चाहते हैं उस कार्य को हम बिल्कुल बिना झिझक के करेंगे और उसमें सफलता हासिल करेंगे। व्यापक दृष्टिकोण, हमने पहले भी जाना कि शिक्षक को हमेशा अपनी सोच व्यापक रखनी होगी, संकीर्ण नहीं, व्यापक। अगर उसकी सोच व्यापक होगी तो दूसरों के लिए हमेशा भलाई का कार्य ही करेगा। सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय यानी कि ऐसा कार्य जो दूसरों के हित में हो, दूसरों की भलाई में हो, हमेशा अपने भलाई से पहले दूसरों की भलाई। सबसे पहला काम तो शिक्षण। अगर हम शिक्षण करते हैं तो हमारे द्वारा दिया गया शिक्षण आगे ट्रांसफर होता रहता है, तो एक तरह से समाज राष्ट्र के हित में ही वो कार्य हो रहा है। अपने साथ साथ बच्चों को भी सिखाइए कि जब भी किसी जरूरतमंद को आवश्यकता पड़े तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी सोच, ऐसी ही सर्वजन हिताय की भावना एक शिक्षक की अपनी पहचान है, जो उसके व्यक्तित्व के रूप में उसकी पहचान बनाता है और उसको एक बेहतर रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। सद्भावना, हमेशा उसकी जो भावना है वो सद्भावना रखनी चाहिए, और उसी सद्भावना से वो दूसरों के ही, दूसरों की भलाई के लिए कार्य कर सकता है। सादगी, सादगी का तात्पर्य है एक शिक्षक को हमेशा सादगीपूर्ण जीवन यापन करना चाहिए। सादगीपूर्ण जीवन का तात्पर्य है कि एक अपने व्यवहार और अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि हम ना तो कुछ अधिक मतलब आर्थिक रूप से कुछ खर्च कर रहे हैं, ना कुछ ऐसा नहीं कि हम अपने मन को भी मार रहे हैं। यानी कि हमको जीवन जीने के संदर्भ में एक ऐसा जीवन यापन करना है कि हम आराम से उस जीवन को जी सके। अपनी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार ही वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए जितनी आवश्यकता आने पड़े। ये सब इसलिए जरूरी है कि शिक्षक इस बात को समझेगा तो वो अपनी जो आने वाली पीढ़ी है स्टूडेंट्स से उस बातों को समझाएगा। नहीं तो हम लोग हमारे सामर्थ्य के हिसाब से बहुत कुछ दोहन करते हो और आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं। मोबाइल का फोन जितना जरूरत है उतना करके हम अनावश्यक रूप से यूज करते हैं, तो
तो ये सब गलत है। तो ये सब तभी संभव है जब शिक्षक इस बात को समझेगा, और ये चीजें तो बहुत जरूरी आपको समझनी होगी। संवेगात्मक स्थिरता, अपने संवेग, अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को हमेशा स्थिर रखना, ना कभी क्रोध करना, अत्याधिक किसी पर मतलब हावी नहीं होना, या इतना ज्यादा भी अपने आप को भावुक नहीं बनाना। हमेशा अपने सिचुएशन परिस्थितियां जैसे उत्पन्न होती है उस सिचुएशन परिस्थितियों को ध्यान रखकर अपने संवेगों को स्थिर रखना चाहिए, ताकि अपने किसी भी कार्य में उसको दिक्कतें ना आए। नेतृत्व, हमेशा नेतृत्व करना, हमेशा तैयार रहना किसी कार्य करने के लिए। जब भी उसको कोई काम दिया जाए उसके लिए हमेशा तैयार रहेगा, और यही नेतृत्व की भावना उसको हमेशा सफलता दिलाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो शिक्षकों को व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है और जरूरी होगी, जिसके माध्यम से शिक्षण में आदर्शवादिता, सामाजिक कौशल, जागरूकता, संघर्ष शक्ति, समर्पण की भावना, उचित संप्रेषण, स्वस्थ एवं स्वस्थ मन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, व्यापक दृष्टिकोण, सृजनशीलता, सद्भावना, सादगी, संवेगात्मक स्थिरता और नेतृत्व, अगर इन गुणों का शिक्षक पालन करेगा, ये गुण शिक्षक के अंदर आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक अपने आप में एक आदर्श और अनुकरणीय व्यक्ति है और दूसरों के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है। और इतने गुण अगर शिक्षक में है तो वो शिक्षक हमेशा दूसरों को कुछ न कुछ सिखाएगा ही, और दूसरे उसको प्रेरणा देंगे और दूसरे उसको अपनी आदर्श और रोल मॉडल बना सकते हैं। तो आज हमने जाना व्यक्तित्व विकास के उपाय में कि शिक्षकों के अभिलाषणीय गुणों के निर्माण में व्यक्तित्व विकास के कौन से उपाय हैं और शिक्षकों के व्यक्तित्व विकास किस तरीके से निर्मित करें। तो अब इसी के संदर्भ में आपका असाइनमेंट है, रोल मॉडल के रूप में शिक्षकों के अभिलाषणी गुणों को अपने व्यक्तित्व में विकसित करने के उपाय क्या। ये असाइनमेंट है कि रोल मॉडल के रूप में शिक्षकों के अभिलाषणी गुणों को अपने व्यक्तित्व में विकसित करने के लिए उपाय क्या है, इसको बारे में असाइनमेंट करना है कि आप लोग शिक्षकों के अभिलाषणी गुणों को निर्मित करने के लिए ये कौन कौन से उपायों का हम निर्माण करेंगे जिससे कि हमारी पर्सनैलिटी का अच्छे से निर्माण होगा। स्टूडेंट जैसे पता है कोरोना का समय चल रहा है, आपको सावधानी से ध्यान रखनी है। जैसे कि हमने जागरूकता बात को जरूरी समझी, तो यही जागरूकता हम चलाएंगे तो इस बीमारी से हम इलाज पाएंगे। थैंक यू।